ऊंचे स्थानों में जाना चाहते हैं, उच्च पदों पर बैठना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, किसी की प्रशंसा, किसी की तारीफ को पाना और किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भले काम करना है, अच्छे काम करना है, सीधे काम करना है, ईमानदारी से जीना है, धार्मिकता को दिखाना है, सच्ची राहों पर चलना है। गलत राहों पर जाकर किसी और को नुकसान करते हुए अपना स्वलाभ के लिए, अपनी उन्नति के लिए अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है, भले वर्तमान में उसका असर दिखाई न पड़े, परिणाम दिखाई न पड़े, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम जरूर दिखाई पड़ेंगे। जिस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, उसी प्रकार से हमारे फल भी होते हैं। हमारे दिन में हम इसी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने वाले हैं जो राजा के सामने अपने आप को स्थिर रखने के लिए और अपनी झूठी भविष्यवाणी को स्थापित करने के लिए परमेश्वर के सच्चे नबी के विरुद्ध में बोलता है, और इतना ही नहीं, उस पर हाथ उठाने के लिए चलता है। हमारे दिन में वहां पर जाकर शेष बातों को गौर करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे। कभी हम झूठ का सहारा ना लें। अगर कोई गलती कर देते हैं, झूठ कभी हमसे निकल जाती है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हिम्मत और हौसला हमें दीजिए ताकि हम अपनी गलती को कबूल कर ले, वरन गलती को कभी सही के रूप में स्थापित करने के लिए इस प्रकार के दुष्ट और प्रभु बुरे काम को हम लोग ना करें। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जो कुछ भी मानते हैं, परमेश्वर अब अपने स्वर की ओर से हमें उसे प्रदान करते हैं। धन की विषय हो, सेहत की विषय हो, तंदुरुस्ती की विषय हो, या फिर कोई वरदान के विषय क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी उदारता से आप हम पर उड़ेलते हैं, शुक्र अदा करते हैं। सम्मान महिमा प्रभु जी, गौरव आदर आपकी करते हैं। पवित्र आत्मा किसी प्रकार से अभिषेक हमारे पर उड़ेलते रहिए, और हम सबको परमेश्वर हर प्रकार की भ्रष्टता से और दुष्टता से प्रभु जी दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार उनकी आवश्यकताओं के साथ आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। सभी को परमेश्वर अपनी तंदुरुस्ती से भरा हुआ हाथ से छूने के लिए, अगुवाई में प्रभु जी ने चलाने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। हम सबों को दिवस समय के लिए एक बार धन्यवाद करते हुए वचनों से बातें करने के लिए परमेश्वर आप सिद्ध है, हमें भी सिद्ध कर चुके हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान इतिहास की दूसरी ग्रंथ 18वें अध्याय में चल रही है। हमारे पिछले ध्यान में हमने 17 वचन तक और किया था। आज 18 वचन से हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इतिहास का दूसरा ग्रंथ 18वें अध्याय का 18 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा आहब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठकर उनको झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जाकर मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन छिपने के लिए कोठरी से कोठे में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इस्राएल के राजा ने कहा कि मिकाया को नगर के हाकिम को और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहे, राजा यो कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आओ तब तक इसे दूध की रोटी और पानी दिया करो। पर मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सबके सब सुन लो। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध में जाऊंगा,
परंतु तो अपने ही वस्त्र पहने रह। इसराइल के राजा ने वेश बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो किसी छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इसराइल के राजा से लड़ो। सो जब रथों के प्रधान ने यहोशापात को देखा तब कहा, इसराइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा तो यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा की। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने अटकल में से तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हुआ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इसराइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते वो मर गया। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 18वां अध्याय का 18वां वचन से लेकर 34वां वचन तक अर्थात अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम दो राजाओं को देख रहे हैं। एक है इसराइल का राजा आहाब, दूसरा है यहूदा का राजा यहोशापात। और उनके सामने खड़े हुए दो नबी हैं। एक है परमेश्वर का नबी जिसका नाम मिकाया है, और दूसरा है आहाब राजा का नबी जिसका नाम सिदकिय्याह है। वो हमेशा राजा के पक्ष में नबूवत करता है। जब मिकाया ने राजा के विरोध में नबूवत किया तो सिदकिय्याह को गुस्सा कर उसके पास पहुंचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है। लेकिन ये सब संभव होने से पहले स्वर्ग में घटना घटती है, और जो कुछ भी धरती के ऊपर होता है वो स्वर्ग पहले होता है। स्वर्ग में इस प्रकार से चर्चा हो रही थी। परमेश्वर के सिंहासन के दाएं और बाएं सारी सेना आकर खड़ी होता हुआ मिकाया ने देखा है। जब परमेश्वर ने अपने साथ खड़ी हुई सेना से पूछा, आहाब को कौन जाकर किस प्रकार से बहकाएगा, तब किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। उनके बीच में से एक आत्मा सामने आकर कहती है, मैं जाऊंगी, ये काम करूंगी। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तो कैसे करेगी ये काम? उसने कहा, मैं जाकर सब नबियों में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसका बहकाना सफल होगा, जा ऐसा ही कर। तो आत्मा जाकर सारे नबियों को झूठ बुलवाने के लिए उकसाती है। उसी का परिणाम हम लोग धरती के ऊपर देखते हैं। राजा के जितने भी नबी हैं वो राजा के पक्ष में नबूवत करते हैं। वास्तव में ये तो गलत था, और इन सब के परिणाम स्वरूप सिदकिय्याह ने मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारा था। और थप्पड़ मारने के बाद वो पूछता है, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने के लिए किधर गया है? उसने कहा, जिस दिन तो छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस बार इसराइल के राजा ने कहा कि मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान लेना कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सबके सब सुन लो। इस तरह राजा ने मिकाया को बंदीगृह में डाल दिया और स्वयं युद्ध के लिए जाता है। लेकिन युद्ध में जाने से पहले यहोशापात से कहता है, मैं अपना वेश बदल कर जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र में जा। यहोशापात ने कहा, ठीक है। युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं और चढ़ाई करते हैं। तब आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो किसी छोटे से लड़ो और न किसी बड़े से, केवल इसराइल के राजा से ही लड़ो। सो जब रथ के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इसराइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरणा की। सो ये देखकर कि वह इसराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल में से एक तीर चलाया, और वह तीर जाकर सीधा इसराइल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लग जाता है। और उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। उसका सारथी ने वैसा ही किया, परंतु सारा दिन युद्ध चलता गया और युद्ध आगे बढ़ता गया। और इसराइल के राजा अपने रथ में आरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते वहीं पर मर गया। वचन सुनने प्रियजनों, राजा आहाब ने गलती किया है, साथ ही साथ यहोशापात ने भी किया है। राजा आहाब तो हमेशा दुष्टता करते आया है, परमेश्वर के नबियों को मारता है, उनका अपमान करता है, परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। यहोशापात तो परमेश्वर के वचनों पर चलता था, उनकी व्यवस्था का पालन करता था, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आहाब के साथ में मिलकर किसी और पर युद्ध करने को जाता है, और युद्ध में जब उसका मरने का समय आता है और जिस तरह से उसने चिल्लाया था, यह देखकर परमेश्वर की दया उस पर आती है। परमेश्वर उसके पिछले जीवन को स्मरण करते हैं, उसे एक और मौका देते हैं
उससे बचाने के लिए आराम के रथ के प्रधानों को इस प्रकार से उनका मन फेर देता है कि उसे छोड़कर वो पीछे लौट जाते हैं। दोनों ही राजा ने गलती किया है, परंतु परमेश्वर ने एक को देखा है, उसकी पुकार को सुना है और उसकी मदद करने के लिए एक और मौका उसे दिया है। अहाब राजा को तो परमेश्वर ने अनगिनत मौके दिए थे, परंतु अहाब कभी भी अपने गलतियों से, अपने बुरे कामों से, अपने दुष्ट कामों से बाज नहीं आता था। अहाब किस प्रकार से अंत हो जाता है, यहोशापात के आगे जीवन क्या होती है, हमारी शेष बातों को अगले अध्याय में देखेंगे। लेकिन आइए सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर की दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में हम सब चलाए जाकर उनकी दिव्य कृपा हमेशा हमारे ऊपर होने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे अच्छी चाल चलन को, हमारी बीती जीवन को स्मरण करते हुए आपकी राहों पर जिस तरह से चले हैं, आपकी दया में, आपके अनुग्रह में जिस तरह से पले हैं, इन सबों को देखते हुए परमेश्वर फिर से एक बार हमें प्रभु जी जीवन दान देते हुए एक और मौका प्रदान करने का एक अच्छा मन परमेश्वर हमेशा आप हमारे प्रति दिखाते हैं। अनगिनत ऐसे मौके परमेश्वर आपने हमें दिए हैं और आगे भी दे रहे प्रभु जी, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को, हमारे सारे पापों को प्रभु जी आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम प्रभु जी गलतियां फिर से न करें। इसके लिए प्रभु फिर से एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे ऊपर रखने के लिए, प्रभु आपके वचनों पर चलाने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर मिलने का सौभाग्य प्रदान करें ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान प्रभु जी हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारी चाल चलन और हमारे जीवन ऐसी होनी चाहिए, अगर कभी कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, गुनाह भी हो जाए, परमेश्वर हमारे पिछले जीवन को देखे, हम पर अनुग्रह दिखाए और एक और मौका हमें प्रदान करे। ऐसी अच्छी चाल चलन और ऐसी भली चाल चलन हमेशा आपकी होती रहे। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।